कब सोचा आपने कि आपको शायर बनना है? ये सोच से नहीं होता काम, ये तो पैदा ही इंसान शायर होता है। आए आर्ट काउंसिल देखा आप? जी उसकी लाइब्रेरी देखी? जी जी। उसमें नहीं है। आपकी शायरी क्या रक्षों के पीछे लिखी हुई होती है? फ्रेयर हाल फ्रेयर यही हाल। चेक करना चाह रहा था मैं कि आपको कुछ पता है कि नहीं। नादान प्रोड्यूसर है, गलत आदमी को बिठा दिया। सुनाए ना शेर। मैं जा रहा था रास्ते पे कि रास्ते में पत्थर दिखे। इरशाद। इरशाद पे बेटा आज आया नहीं, उसकी आज छुट्टी है। और वो कह रहा था कि कल जो आपने मुझे शेर सुनाया उससे मेरे दिल में बहुत दर्द है। आपने शायरी अंधेरे में सुनाई थी? शायरी के लिए तो सर शो ऑन एयर है। मैं इश्क की घूट की बात कर रहा था, फिर तुम्हारा दिमाग उधर गया। तुम एक सस्ते इंसान हो यकीनन। सर आप एक शायर हैं, कम से कम अदब के दायरे में रह के अल्फाज को अदा करें। अच्छा, ये भी मैं करूं? ये भी तुमसे नहीं होगा। अच्छा सिर्फ पुड़ियाँ ही देते हैं या कुड़ियाँ भी देते हैं? बेटा हलाल काम कर रहे थे, फिर तुमने मुझे बेगैरत समझ लिया। हम लोग हाँ हाँ, माँ का भरोसा, वो आपकी लाइन थी। बिल्कुल, लिखा मैंने कुछ और था, उन्होंने भरोसा कर दिया। किस तरह से लव्स ट्रांसफर करते हैं माउथ टू माउथ? पेन से लानती इंसान, पेन से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ दिमाग की दही। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त बिलाल यूसुफ जई। और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ बयान करने के लिए, क्योंकि सारे के सारे अल्फाज उन्हीं के पास हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शायर। लगता है शायर स्टार्ट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। तो आप शायर हैं? नहीं, मैं प्लम्बर हूँ। आपका दिमाग ठीक है? किसको बुलाया? शायर को? जी। तो जाहिर है शायर ही आएगा। आपको किसने होस्ट रख लिया, मुझे पहले तो ये बताइए। प्रोड्यूसर साहब ने। प्रोड्यूसर साहब ने? काफी नादान लग रहे हैं प्रोड्यूसर मुझे। क्यों? क्योंकि जिस तरह की आपकी शक्ल है, चवल की होती है ज्यादातर। और कहना मैं ये चाहूंगा कि इस शक्ल पे मैं आदमी को थड़े पे भी ना बिठाऊं। सर, आपको कहाँ ना बिठाएं? थड़े पे? आपका दिमाग कहाँ गया? नहीं, मैं समझा कहीं और। आप गंदे इंसान हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी। जी, मान लिया। मैंने कहा था ना कि सारे के सारे अल्फाज इन्हीं के पास आए हैं। हाय, सर खैरियत है कोई? सब खैरियत है। आगे अच्छा, चलिए। तो कब सोचा आपने कि आपको शायर बनना है? ये सोच से नहीं होता काम, ये तो पैदा ही इंसान शायर होता है। आए हाय। सर वैसे हर काम सोच से ही शुरू होता है, हैं? फिर आप बहुत ही ज्यादा आप घिनौनी। प्रोड्यूसर से बात कराइए, आप सही इंसान नहीं लग रहे मुझे। जी, मैं इंटरव्यू के बाद करवाता हूँ आपसे। करवाइए करवाइए, क्योंकि क्या पैसे मिल रहे हैं या उल्टा दे रहे हैं आप, मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, मुझे पैसे मिल रहे हैं 1500 रुपये पूरे 5 शोज के। 1500 रुपए 5 शो के? जी। एक काम करें, मुझे भी बिठा दें, मुझे भी चाहिए कुछ पैसे। आपको तो पता है शायरों का हाल क्या है। जी जी, शायरों का तो बहुत बुरा हाल है, और इस बात की कंफर्मेशन आपको देख के हमें मिल चुकी है। मिल गई? मिल गई। ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपको वैसे देख के लगता है कि आप शायर हैं। जिस तरह का आपने होलिया रखा हुआ है, वो आपने दुपट्टा जो ओढ़ा हुआ है। दुपट्टा नहीं है, शॉल कहते हैं जाहिल आदमी। अच्छा। आपको क्या ही बताऊं, मैं क्या ही बताऊंगा। आए हाय 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 हाय। मेरी जितनी शायरी है, जितनी शायरी। आर्ट काउंसिल देखा आपने? जी उसकी लाइब्रेरी देखी है? जी जी। उसमें नहीं है। फिर? नापा देखा आपने? जी जी, नापा देखा है। देखा? हाँ उसकी लाइब्रेरी देखी? हाँ हाँ हाँ, देखिए। काफी वसी लाइब्रेरी है, बहुत ज्यादा। उसमें भी नहीं है। तो आपकी शायरी क्या रक्षों के पीछे लिखी हुई होती है? फ्रेयर हाल फ्रेयर यही हाल। चेक करना चाह रहा था मैं कि आपको कुछ पता है कि नहीं। नादान प्रोड्यूसर है, गलत आदमी को बिठा दिया। जी। तो ये बताएं कि अक्सर शायरों को पढ़ना पड़ता है, तो आपने कहाँ तक पढ़ा है? एमए अच्छा, एमए किया है आपने? नहीं किया है, पूरी बात सुना करें, मैंने इंटर किया है। अच्छा, तो नहीं, शायरी के लिए तो आपको जो है पढ़ना पड़ता है। किसने कहा आपको ये बात? हम्म? ऐसा कुछ भी नहीं है। शायरी के लिए तो सर शो ऑन एयर है। मैं इश्क की घूट की बात कर रहा था, फिर तुम्हारा दिमाग उधर गया। तुम एक सस्ते इंसान हो यकीनन, मैंने चेक कर लिया है। यकीनन यकीनन। इश्क का घूट कभी पिया है तुमने? जी जी सर, मैंने तो इश्क के गुण बहुत पिए हैं। पिया है? जी। अच्छा, किस घूट की बात कर रहा हूँ मैं? इश्क के घूट। जी जी, इश्क के तुम्हारा गुण। दिमाग उधर गया फिर से, मैंने देखा। सर चेक कर। मेरी लाइफ में एक रुकैया थी। रुकैया? ओए, क्या हुआ?
सर रुकैया पे अगर आप कुछ शेर पढ़ दें तो मजा आ जाएगा। रुकैया पे शेर पढ़ दूं? जी, जी। यही चाह रहे थे जी, तुम। जी, फिर जी। उसकी तुम रील बना के उसको भेजोगे, चाहोगे कि किसी तरीके से इम्प्रेस हो जाए ताकि तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मगर वो नहीं आएगी। वो जानती है कि तुम गुर्बत में हो और तुम एक घटिया इंसान हो। तुमने जो उससे भाई से बात कही थी वो उसको याद है। तुमने जो रिश्ता मांगने गए थे, तुमने पैसे मांग लिए थे, जहां तक मुझे याद है। ऐसा ही है। नहीं, मैं उससे जेन्युइन प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था मैं। शादी करना चाह रहे जी, थे। जी। शादी कर, इस शक्ल पे जिसपे तुम थड़े पे बैठने लायक नहीं हो, उस पे तुम शादी कर रहे हो। सर ध्यान वैसे इस हुस्न पे एक शेर हो जाए। हाँ, ये बात तो है। हाँ, हाय, हाय, हाय। हाँ। कि तुम्हारे हुस्न पे एक शेर हो जाए। क्या बात है सर। कहने लगा हूं। हाँ जी, हाँ जी। कह दूं? हाँ जी, कह दे। कहूं? कह दे। सर शेर कहाँ है? बेटा हुस्न होगा तो बात होगी ना। जब इस हुस्न पे, जब पता है कि थड़े पे बैठने लायक हो, उस पे भी तुम शेर सुनना चाह रहे हो। हाँ, बेगैरत, बेगैरत, जलील और इंतहाई मुतमईन बेगैरत इंसान। सर आप एक शायर हैं, कम से कम अदब के दायरे में रह के अल्फाज को अदा करें। अच्छा, हाँ। ये भी मैं करूं? ये भी तुमसे नहीं होगा। ऐसी बात है ये, है कि ये भी तुमसे नहीं होगा। आगे चलाओ इंटरव्यू, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एक और पॉडकास्ट पे जाना है। अच्छा, आपके पॉडकास्ट हो रहे हैं? हाँ, लोग ले रहे हैं आपके बिल्कुल ऐसा ही है। अभी इंटरव्यू? एक है, क्या ही बताऊं उसका। अक्सर वो जाके लोगों को छापे पे पकड़ लेता है। कौन? कभी कोई सरकारी दफ्तर हो उधर पकड़ लेगा, कभी कोई रेस्टोरेंट हो उधर गलत तेल में खाना पकड़ा हो उधर पकड़ लेगा। तो अभी उसने नया काम शुरू किया है, शायरों का इंटरव्यू ले रहा है। आप इकरारुल हसन की बात कर रहे पहुंच गए, हैं? जी, जी। पहुंच गए। हाँ जी, हाँ जी। अभी उसने बुलाया है मुझे, कहने और लगा कि आपका वो एक शेर है, हुँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे आप सुनाए ना शेर। हाँ, मैं जा रहा था रास्ते पे कि रास्ते में पत्थर दिख गया। इरशाद। इरशाद तो बेटा आज आया नहीं, उसकी आज छुट्टी है। और वो कह रहा था कि कल जो आपने मुझे शेर सुनाया, उससे मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। आपने शायरी अंधेरे में सुनाई थी? गंदी बात। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आजकल लाइटें बहुत जा रही बेटा हैं। जिनको इश्क होता है उनके दिलों में दर्द होता है। तुम्हें तो कभी हुआ नहीं, तुम तो उल्टा जहेज मांग रहे हो, मैंने सुना है। मैं तो सिर्फ लड़की मांग रहा हूँ, बस नस चलनी चाहिए। आए हाय, इतनी रिक्वायरमेंट है? जी, जी, बस। जब ही नहीं मिल रही, ये वजह, ये वजह। अच्छा, आप शेर सुना रहे थे कि आप रास्ते से जा रहे थे। ये शेर नहीं था, फिर? ये तो मैं ऐसी बात कर रहा था आपसे। सिर्फ मैं एक बात कर रहा था, तुम्हें हर बात शेर लग रही है, तुम्हारे साथ मसला क्या है पहले तो ये बताओ। शायर हर वक्त शायरी थोड़ी करता रहता, कभी कभार होता है कि उसका एक वक्त होता है, मगरिब के बाद। मगरिब के बाद? मगरिब के बाद। मगरिब के बाद क्यों करते हैं आप शायरी? क्योंकि असर तक जो होता है वो कुछ ना कुछ और कर रहा होता है, पैसे तो होता है नहीं। अच्छा, ऐसे। तो पार्ट टाइम कुछ और भी कर रहे होते हैं? जाहिर सी बात है, जो हाल है इधर हम्म, वो अब तुम देख ही रहे हो। हम्म, बड़े बड़े लिखारियों का चूल्हा नहीं जल रहा। बड़े बड़े लिखारियों का चूल्हा नहीं जल रहा। वाह। मैं जा रहा था रास्ते से कि चूल्हा नहीं जल रहा। मैंने किस तरह जोड़ा है दो शेरों को आपस में। पहले पत्थर थे, अब जो है वो चूल्हा है। हाँ, ऐसे शेर मैंने बस वो नेशनल ज्योग्राफिक पे ही मिलते हुए देखा है। ऐसा शेर तो तुम्हें नेशनल ज्योग्राफिक पर भी नहीं मिलेगा। क्या ही बात कर रहे हो। हाँ, हाय 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 हाय, ओए तो हाय। सुना दे कुछ, एक आध कोई अच्छा अपना मशहूर तरीन शेर सुना दे। मशहूर तरीन हम्म, शेर हम्म। कि गुलों में रंग भरे। गुलों में रंग भरे। एक भर रहा है, दूसरे को भरने की जरूरत नहीं है। मैं भर रहा हूं ना, क्या मुसीबत है तुम्हें? नहीं, मैं आपके साथ शेर की अदायगी को सीख रहा था। अच्छा अच्छा, गुलों में रंग भरे। गुलों में रंग भरे। हे अरे ये तो आतिफ असलम का गाना है। शायरी है, शायरी शायरी ही गाई जाती है ना। हवा में तो नहीं इंसान कुछ गाता, तो मैं शायरी बोल रहा हूँ। कोई मसला है आपको? नहीं। नहीं है ना, आगे चलो। तो अपना कोई ओरिजिनल शेर सुनाए ना। हाँ, एक बड़ा मशहूर शेर है मेरा, अच्छा, कि कौन कहता है कौन कहता है? कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा। हा, कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा। मैं तो कराची का लड़का हूँ, कट मार के निकल जाऊंगा। आए आए आए, कैसा कैसा? बहुत अच्छे पैसे दो, हैं? पैसे दो। मैं शेर बिना पैसे के नहीं सुनाता, इसलिए इतनी देर तक रुका हुआ था। पैसे दो। सर अभी इंटरव्यू कर ले, फिर मैं आपको पैसे दिला दूंगा। दोगे दोगे? प्रोड्यूसर से बात की है? जी, 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 नादान प्रोड्यूसर। आदमी लगता है, मुझे नहीं लगता देगा कुछ। नहीं, अगर प्रोड्यूसर ने मुझे रख लिया है तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। ये मेरी तजलील है, बेगैरत इंसान। ये तुमने बेइज्जती की, अपने आप से मिला दिया मुझे। हैं? नहीं, क्या कर रहे हो? आगे चलो। तो मुझे बताएं कि आपका खानदानी काम है शेर व शायरी? नहीं, खानदानी काम तो ये नहीं था। फिर? खानदानी काम तो हम क्या ही बताएं, होम्योपैथिक की दवाएं बेचते थे। अच्छा, जी। तो फिर ये शायरी की तरफ कैसे रुझान हुआ?
असल में बताना चाह रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस तरफ, एकदम से तुम आखिरी चैप्टर पे ले आते हो बात, ऐसा ना करो। जी। हमारे जो वालिद साहब थे, हम्म, हकीम थे, अच्छा। तुम जैसे लड़के जिनको काफी समझ रहे होगे, जरूरत है। जरूरत है, हम्म, जिनसे नहीं हो पाता, समझ रहे होगे, जी जी। होगे ना, हाँ। उनके लिए दवाएं, अच्छा। जी, हम्म, पुड़िया, पुड़िया। जी। अच्छा, सिर्फ पुड़िया ही देते हैं या कुड़ियाँ भी देते हैं? बेटा हलाल काम कर रहे थे, फिर तुमने मुझे बेगैरत समझ लिया। हम लोगों को ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। तो हम लोग वो करते थे। फिर एक दिन मैं बैठा हुआ था कि बैठे बैठे एक लड़का आया तुम्हारी जैसी शक्ल का, अच्छा। तुम्हारी जैसी सेहत का, ओह, जी जी, ऐसे ही थड़े पे बैठने लायक, वो आ गया सामने। जी। तो आके बैठा है, तो मैंने उसकी शक्ल देखी, मेरे वाले साहब से पुड़िया मांग रहा था, कह रहा था 1 हफ्ते में शादी है, कुछ अगर हो जाए। मगर देखा मैंने उसको, हम्म, मैंने कहा इसके लिए शेर कहना चाहिए, ओके। उसके लिए शेर। तो उस वक्त मैंने उसके लिए कोई शेर कहा, वालिद साहब मुड़े, देखे, कहने लगे बेटा तुम तो गलत जगह पे बैठे हो। हम्म। मैंने कहा क्या कह दिया आपने? कहते बेटा तुम तो गलत जगह पे बैठे हो, तुम्हें तो यहाँ नहीं बल्कि आर्ट काउंसिल में होना चाहिए था, आर्ट्स काउंसिल में। आर्ट काउंसिल में जी होना जी। चाहिए था। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं गया गुलरंग, उधर एक कैंटीन का नाम, हम्म। गए होगे तुम जी तुम जी, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। फारिग बहुत बैठते हैं उधर, हाँ। उधर गया, उधर जाके बैठा, उधर बैठा हूँ कि मुझे एक शेर आमद हो गया, हो। किसी को देखकर, किसी को देख के। किसी को देखकर, रोमांटिक आदमी हैं आप। अये हाय हाय हाय, आमद हो गया शेर। तो तब आपको रियलाइज हुआ कि आपके अंदर एक शायर है? बेटा इतना अंदर तो ना देखो तो बेहतर है। नहीं नहीं, मतलब आपको फील हो गया कि आपके अंदर एक शायरी के जरासीम है? फील हो गया, जी अंदर मत जाओ, तुम्हारे शौक दिख रहे हैं मुझे, फिर अंदर मत जाओ, जी। ठीक है। बस उसके बाद फिर मुशायरे जैसे कि मैंने बताया, हम्म, उसमें कोई आता नहीं था। हम्म, बस फिर अकेले बैठ के लिख देता था कि मुशायरा हो रहा है, अच्छा। लिख देता था कि मुशायरा हो रहा है, हम्म। अंदर कोई नहीं आता था। फिर भी हार नहीं मानी। तो आप लिख देते ना कि बड़े मुशायरे के 10 रुपए, छोटे के 5 रुपए, तो लोग आ जाते। बेटा मुशायरा हो रहा है, ये तुमने तो कुरंगी गए हो अक्सर, उधर दीवारों पे लिखा हुआ होता है, रहते रहते भी उधर हो। नहीं नहीं, मैं तो सर इस तरफ रहता हूँ, खैबाने के माड़ी। किमाड़ी, खैबानी किमाड़ी, जी जी। ये किधर फेज 9 में है? क्योंकि 8 तक तो कोई किमाड़ी तक नहीं है, ये फेज डिप्रेशन में है। फेज डिप्रेशन में है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बात ये है कि बात ये है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वाह। वाह मुकर्रर। बेटा, बात कर रहा था, हर चीज को शेर मत समझा करो कि बात ये है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आगे बात करो। सर लेकिन हमारी ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि हमने एक शायर को बुलाया है? कोई एक अच्छा खूबसूरत तरीन शेर सुना दें प्लीज। अच्छा जी, खूबसूरत तरीन शेर, पता नहीं क्यों अभी आमद नहीं हो रही तुम जैसी शक्ल देखने के बाद। मगर बात ये है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अभी बना देता हूँ। जी जी जी। मैं भी शायरों का अनु मलिक हूँ, फौरन बनाता हूँ। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। तो अभी आप आग लगा देंगे? आय हाय हाय हाय, यू बिल्कुल यू आग लगा दूंगा, बिल्कुल यू कमान चलो कबर कमान कमान, ऐसे आग लगाऊंगा कि एक दफा का वाकया है, वाकये पे आता हूँ, वाक्य पे? वाकये पे आता वहां हूँ। से शेर निकलेगा? वहां पे शेर निकलेगा ओके। कि मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे, गांधी जी आ गए, गांधी जी साहब आ गए? गांधी जी आ गए। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने देखा और कहा कि ए मुनव्वर, ए मुनव्वर। अच्छा, ये गांधी साहब आपके वालिद साहब से मुखातिब हैं? हाँ, मेरे वालिद साहब का नाम मुनव्वर, कह रहे हैं कि मुनव्वर। ए मुनव्वर, अभी अभी मेरे को ये बता, ये कड़वे अभी तेरे साथ चल कर रहा है। कड़वे, कड़वे कहा है मैंने? ये गांधी साहब कह रहे हैं ये गांधी कह रहे हैं, अभी अल्फाज? तेरे साथ अभी चल क्या रहा है? ए मैं तो वैसे भी कह रहा हूँ कि ये दुकान वुकान छोड़ मेरे साथ इंडिया चल। अच्छा, जी, तो आपके वालिद साहब इतने बड़े आदमी थे? इतने बड़े आदमी थे कि गांधी तक उनकी हकीम की दुकान पर, गांधी की 5 शादियां थी, आपको पता है? गांधी साहब ने 5 शादियां की थी? 5 शादियां थी। तो अच्छा। कैसे थी? कैसे? कहाँ से पुड़िया आती थी? अच्छा, मुनव्वर फार्मेसी, मुनव्वर साहब देते थे? मुनव्वर फार्मेसी, मशहूर नॉर्थ नाजाबाद बी ब्लॉक में। अभी भी जाओगे तो बोर्ड लगा हुआ है, दुकान नहीं है। ताली मारो। तो जब दुकान नहीं है तो बोर्ड क्यों लगा हुआ है? याद में, मैं हटाने नहीं देता। अक्सर मैं देखता हूँ कि उधर के कंटोनमेंट वाले आते हैं और उसको गिरा देते हैं, मैं जाता हूँ वापस खड़ा कर देता हूँ। बोर्ड और कुछ नहीं। तुम क्या, तुम फिर तुम्हारा दिमाग उधर गया। लानत है तुम्हारी शक्ल, लानत, लानत। जी। सर एक एक शेर की दरखास्त है, आप वाकये पे चले जाते हैं, मुझे शक हो रहा है आप शायर हैं या नहीं है।
दिल नाउमीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं है। नाकाम ही तो है। हा 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 हा। क्या याद आ गया कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है संडे की शाम, लंबी है संडे की शाम, हाँ। शाम ही तो है। कैसा ताली मारो। ये बीच में इंग्लिश कहाँ से घुसा दिया आपने? मेरा शेर है, मैं जैसे लिखूं तुम मेरी मर्जी, तुम्हें क्या मुसीबत आ रही है? मैंने लिखा है ना, तुमने जिसके पैसे दे रहे हो नहीं, नहीं शेर सुनाने के पैसे दिए नहीं दिए, तो मैं जो चाहे लिखूं। गुस्सा दिला दिया कि मैं फंबल करने लगा, लानत है तुम्हारी शक्ल। सर मेरी दरख्वास्त मुकम्मल कर लें, शेर सुना दें आप। एक मेरा बड़ा मशहूर शेर, जी जी। वो कुछ इस तरह का था कि हम्म। अम्मी जी, अम्मी जी, तो सुना होगा तुमने, अरे जिस तरह के तुम इंसान हो तुम जाते हो उधर। जी जी, मैंने सुना है ये शेर। शुक्र है आपने आगे नहीं बोला। बस ये मुझे याद है, आपने पलंग पे बैठ के लिखा था ना ये। बिल्कुल ऐसे ही। पलंग हिल रहा था ना? हिल रहा था। जी जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बिना फील के तो कुछ हो ही नहीं रहा। बिना फील के कुछ हो ही नहीं रहा। शायर को फील की बहुत जरूरत है। अगर हाँ, बारिश के बारे में लिखना है तो बारिश होनी चाहिए। क्या बात है। तो हाँ। अगर लड़की के बारे में लिखना है तो लड़की होनी चाहिए। ये बात समझ गए तुम, अब पसंद आ रहे हो तुम मुझे। शुरू में जहर लग रहे थे, अब पसंद आ रहे हो। थोड़े शौकीन लग रहे हैं आप मुझे। गलत समझ रहे हो मुझे, नहीं गलत। मतलब मैंने थोड़ी सी तारीफ क्या की, अपने आपे से बाहर निकल गए। नहीं, शायरी से शौकीन कह रहा हूँ। हाँ, शायरी सच के है। शौकीन। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये बताएं कि इंडस्ट्री में कंटेंट राइटर्स की कमी है, तो कभी किसी इंडस्ट्री वाले ने आपसे ये नहीं कहा कि हमारे कमर्शियल के लिए 2 लाइनें लिख दें? क्या याद दिला दिया तुमने। क्या याद दिला दी? एक टूथपेस्ट वालों ने मुझसे कहा कि अच्छा। इल्तिजा की पैर पड़े हम्म, कि खुदा के लिए हमारे लिए भी कुछ लिखें जमील सौदागर। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको ऐसे पैसे बताए, उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने पैसे कम किए, उन्होंने कहा अब लिख दें। ओके। तो क्या ही लान थी, हाय 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 हाय। हम्म। वो थी कि माँ का भरोसा। हाँ हाँ, माँ का भरोसा, वो आपकी लाइन थी? बिल्कुल, लिखा मैंने कुछ और था, उन्होंने भरोसा कर दिया। ऐसे ही कुछ था वो। अब मैं कोई वो तो हूं नहीं कि जिसकी एक लाइन नहीं बदल सकते। समझ रहे हैं? तो मैं बदलने देता हूँ पैसों के लिए। अच्छा, वो कुछ आपके कंपेटिटर्स भी हैं, जैसे हमने सुना है कि अनवर मकसूद साहब के साथ भी आपका उठना बैठना है। कभी काफी दफा, मुलाकात हुई है उनसे आपकी? काफी दफा, काफी हाँ। दफा। क्या बहुत कहते हैं अनवर साहब? यही कहते हैं कि तुम एक बहुत घटिया शायर हो। मगर बड़े हैं, मैं सुन लेता हूँ एक बात। ऐसा है, क्या होता है, मैं उनको बड़ा फैन हूँ, अच्छा। बड़ा फैन। जिस तरह वो बात करते हैं, हम्म। अब आप पूछेंगे किस तरह बात जी जी, करते बताएं ना किस तरह हैं, से। तो वो कुछ इस तरह बात करते हैं कि मैं अभी जो एक प्ले लिखने वाला हूँ, हम्म। उसका नाम है। इस तरह बात करते नहीं करते, जी जी ऐसे ही जी जी, करते। बहुत टाइम लग जाता है। हम्म, वो एक दिन जो है वो नाश्ता मांग रहे थे अपनी बेगम से, तो जब हम्म, तक वो बात मुकम्मल कर रहे थे रात का खाना आ गया था। ऐसे ही है, बिल्कुल जी ऐसे ही जी है, जी। वैसे ही बात करते हैं। मगर बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका। क्या नहीं नहीं, ही। फैन तो हम सारे हैं, हाँ। हमारे मुल्क के बहुत बड़े नाम हैं। हम्म, लेकिन आपकी बातों से भी मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत बड़े नाम बनने वाले हैं। जमील सौदागर। आई, हम्म। ये तुमने मेरा दिल जीत लिया था। अच्छा, मैंने नोट किया आपका नाम बहुत यूनिक है। आपका नाम सौदागर वहां से तो इंस्पायर्ड नहीं है? ओ मेरे सपनों के सौदागर, हैं वहीं से ना? फिर बेगरती, मैंने तुम्हें 10 मिनट में तब्दील होता हुआ देखा था एक अच्छा इंसान बनते हुए। मगर मैं समझ गया हूँ फितरतन तुम एक बेगैरत और ठंडे और लातीन इंसान हो। मैंने देखा है। अच्छा। लफ्जों का सौदागर हूँ मैं, लफ्जों का, अच्छा, लफ्जों के सौदागर हैं आप। लफ्जों का सौदागर। तो और क्या ये किस तरह से लफ्ज ट्रांसफर करते हैं, माउथ टू माउथ? पेन से, लानती इंसान पेन से, माउथ टू माउथ कैसे होगा? नहीं मतलब आपके मुंह से अल्फाज निकले, उनके मुंह से अल्फाज निकले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम गलत शायरी देख रहे हो। ये तो तुम अच्छा। वीपीएन लगा के शायरी देख रहे हो, वो शायरी नहीं है। समझ रहे हो? वीपीएन सही चीजों के लिए इस्तेमाल करो, समझ रहे हो? प्रोजेक्ट्स बनाया करो, समझ रहे हो? आपको लग रहा है मेरा फेवरेट शायर जॉनी भाई हैं? मुझे यकीन है इस बात पे, बल्कि लग नहीं रहा, हम्म। लग नहीं रहा, पूरा यकीन है, मुकम्मल यकीन। वही है तुम्हारा शायर। और तुम्हें, मुझे लगता है, गंजे बहुत पसंद है, ऐसा ही है। जी, मैं वोट भी नवाज शरीफ को देता हूँ। मगर ऐसी बात कैसी कर दिया आपने? हम्म। ये आपने क्या कह दिया है कि आप वोट हमें देते हैं? हाय, मैं यकीन दिला रहा हूँ कि अगली बार आप जब इस शो में आएंगे तो आपकी तनख्वाह 1500 नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि इससे भी कम होनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ एक
पॉडकास्ट होस्ट करने वाले नहीं हैं, आप लानती पॉडकास्टर हैं। मैं ऐसी मजाक कर रहा था, मेरी भी फेवरेट है वो। एक बात का यकीन हमें हो गया हो है गया कि है। आपके अंदर सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि आपके अंदर ये सारे लोग मौजूद हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही मतलब काफी टैलेंटेड आदमी हैं आप, है। शुक्र है कि किसी ने पहचाना। आए हाय आए आए। लेकिन फिर भी आप मर रहे हैं किस भूख से, शुक्र है। मुफलिसी से। आपको देख के लग रहा है कि आपको कोई काम नहीं दे रहा है। काम कोई नहीं दे रहे, बस दे रहे हैं जी। गम, हाँ। मुफलिसी, हम्म, गुर्बत, yes। बिजली का बिल। ये तुम्हारा दिमाग फिर कहाँ बुला लिया मुझे? तो पॉडकास्ट में ये पॉडकास्ट है, जी, ये किस पे चलेगा? ये चलेगा सेट एंटरटेनमेंट के चैनल पे। यकीन है इस बात का? जी जी क्योंकि गुफ्तगू सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए वीपीएन लगाना पड़ेगा। और ये www.tube जी 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 मैं समझ गया। अच्छी है वैसे वेबसाइट, अक्सर जाना होता है आमद वहीं से होती है। कभी कभार। अच्छा, तो है, शौकीन है आप। बिल्कुल ऐसा है। किसका क्या सोच रहे थे तुम? किताबों की साइट है multitube.com, उधर मुख्तलिफ शायरियाँ मौजूद है। सर बस मैं समझ गया कौन से आप ट्यूब व्यूब की बात कर रहे हैं। मुझे पता था आप शौकीन आदमी हैं। जाते हैं ना आप उन वेबसाइट्स पे? आमद का पूछना चाह रहे हो? जी जी, आमद वहीं से होती है ना? कभी कभार होती है। हाँ, शौकीन आदमी हैं आप। दिमाग कहाँ गया है उधर? किताबों की साइट है www.multitube.com, मुख्तलिफ शोरा की शायरी मिलती है। तुम मगर उधर ही गंजों में, बेटा उधर से बाहर निकलो। क्या कर रहे हो? थोड़ा सा जी। किताबों की तरफ आओ, खुदा के लिए। अच्छा ये बताएं कि मैंने सुना है कि सुना है। जी जी सुना है कि शायर हजरात को इश्क बहुत होता है। हाँ ये बात तो है, हाँ, होता है। तो बताए ना कोई इश्क की कोई दास्तां तो सुनाए हमें। मैं थिएटर प्ले कर रहा था। थिएटर प्ले कर रहे थे। मैं अदाकार भी हूँ, बताता नहीं। बताता नहीं। अच्छा करते हैं। शुक्रिया। हम्म, एक्टिंग। जी 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 जी, कुछ और तो नहीं। नहीं नहीं, एक्टिंग। कर रहा था, एक से मोहब्बत हो गई। ओहो हो। हाँ, काफी दिन बातें होती रही। हम्म, वो विंग में, विंग हाँ, समझते हो? जी जी। विंग जैसे जहां हम रेड एंट्री, बुल गिव्स यू विंग्स। जाहिल आदमी थिएटर में जो हॉल होता है उसमें अदाकार जहाँ क्यू पे बैठता है उसको विंग कहते हैं, ओके। स्टेज की पीछे वाली जगह। जी जी। अक्सर मेरे राइट साइड पे बैठती थी ओहो हो। और उसको नहीं पता कि मेरा सीधा कान खराब है। अच्छा। कई दफा कुछ कह के गई। मैं सर ही हिलाता रह गया। उसके जाने के बाद आप सिर हिलाते रह गए। सर 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 फिर सर। उधर गंजों में। जी सुनो, जी, अगले दिन मैसेज आया मुझे, लाना था तुम्हारी शक्ल पे। ये मैसेज आया आपको? मैंने कहा क्यों? कह रही तुम सर हिला रहे थे मगर आए नहीं। आपको कहीं बुलाया उसने और आप गए नहीं? ऐसे ही। आपके कान में कीड़ा था? कीड़ा नहीं है मेरे कान में, कीड़ा कहीं और होता है, जी जी। पेट में होता है कीड़ा। तुम अच्छा चले गए उधर। नहीं मतलब आपके कान में कुछ था, खराबी थी ना? मेरा कान बचपन से खराब है, ये बताना चाह रहा हूँ, सीधा वाला। मैं सिर्फ उल्टे से सुनता हूँ। अच्छा, हाँ। तभी प्रोड्यूसर साहब ने यहाँ पे बिठाया है। ये बात, ये इतने बात। नादान नहीं है ये मैंने producer। इल्तिजा की थी जब मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हम्म, इस शो में आने के लिए। तो उसमें मैंने स्पेशल लिखा था कि मैं इस तरफ बैठूंगा क्योंकि मेरा ये कान काम नहीं कर रहा। और क्या क्या काम नहीं कर रहा आपका, आपके कान और करियर के अलावा? अच्छा, मुझ पे जुगत करोगे? नहीं नहीं, मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मेरा काम क्या नहीं कर रहा? अच्छा सवाल किया है तुमने। आए हाय आए हाय आए हाय आमद आए। हो रही है, आमद हो रही है। आमद नहीं हो रही, पित्ते में दर्द हो रहा है। आए हाय। अच्छा। थोड़ा सा दर्द भी है। जी जी जी। एक काम कर सकते हो, बोले बोले। ये जो प्रोड्यूसर है तुम्हारा, हाँ। घुंघराले बालों वाला, जी जी जी। हाँ, इसको जरा बोल के बोलो कि जरा पैसे बढ़ाए तो मैं पित्ते का इलाज कराऊं। इसने हमारे पैसे नहीं बढ़ाए, हालांकि हमारे पता नहीं कहाँ कहाँ इलाज होना है। कहाँ उन्हें? एक है हमारा भी, वो मुनव्वर साहब को पता है। अच्छा पता है, जी जी आते हैं उधर। जी 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 आते जी, हैं पुड़िया। पुड़िया। हाँ जी हाँ जी। भाई हमारे वालिद साहब का ही बताऊं मैं तुम्हें, हाँ। का ही बताऊं तुम्हें। एक बार पुड़िया देते थे। हम्म, जो इंसान एक दिन पहले रुस्वा जलील हुआ हुआ हम्म, उदास आता था दुकान पे, आके कहता था कि मुनव्वर भाई मसला हो गया है, हम्म, ये ज़्यादा देर तक हो नहीं पा रहा। हाँ।
क्या हो गया, ज्यादा देर तक हो नहीं पा रहा, काम, काम। ऑफिस में काम, जी, जी, जाहिल जी। आदमी। उसके बाद क्या होता था, अगले दिन जब वो आता था तो चाल बदली हुई होती थी, यूं यूं आता था, अच्छा। ऐसे आता, कहता था कि ए मुनव्वर, हाँ, काम हो गया। हो गया। हाँ, हाँ। ये जान थी हमारी, नहीं, ये नहीं, मुनव्वर साहब से मैं मिला हूँ, बहुत अच्छे शख्सियत हैं और ये वो शख्सियत हैं कि जिनके पास आप जाएँ तो ये मसला खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। मसला क्या मतलब बहुत सारे मसले खड़े कर देते हैं। सुना है कि उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है कि शार्प 9 बजे आते हैं और 5 बजे चले जाते हैं। शुक्र है, मैं समझा तुम फिर वापस गंजू की तरफ चले अरे गए। नहीं, मैं तो एक लॉजिकल बात कर रहा था। लॉजिकल बात कर जी। रहे हो, अच्छा अच्छा। हाँ, बस मुझे बहुत याद आते हैं, वालिद साहब बहुत अच्छे इंसान थे। तुम जैसे इस तरह की जो लड़कियां हैं, थड़े पे बैठने वाली, इन ऐसों की बहुत की जिंदगी तब्दील की हैं। बहुत बहुत की, बहुत। एवरी नाइट इन माय ड्रीम। ये आप टाइटैनिक का गाना क्यों गा रहे हैं? ये असल क्या था वो सुनाना चाह रहा हूँ, असल में जिसको क्या? उन्होंने चेंज कर दिया। क्या था असल में? एवरी नाइट इन माय वेट ड्रीम। वेट ड्रीम्स? बेटा, टाइटैनिक कहाँ है, पानी में है, जी। तो जाहिर है गीले ख्वाब ही आएंगे ना। मगर नहीं, उसका डायरेक्टर कौन था ये बताइए? जेम्स कैमरॉन। जेम्स कैमरॉन। जाहिल, अनपढ़, घटिया इंसान। कहने लगा नहीं, यही लाइन आएगी इन माय ड्रीम्स। मैंने कहा वेट, हुँ, तुमने हीरो को पानी में खड़ा कर दिया, यस। पकड़े बैठा हुआ है, वो बातें कर रहा हुँ, है, स्टूल दे देते कम वक्त। नहीं, मगर क्या ही बात करूं, नहीं। फिर जब उसने ये किया ना, मैंने पैसे लिए उसके, ना हुँ। मेरा नाम है उस गाने में, असल में तो लाइन मेरी है कि अच्छा। एवरी नाइट इन माय वेट ड्रीम, वेट ड्रीम। कहना भी ये था इस तरह, कैसे, वो जो सलीम डियोनी है। एवरी नाइट इन माय वेट ड्रीम्स। वाह लड़के, वाह थैंक यू। वाह, आवाज अच्छी है तुम्हारी, जी, जी। आइंदा मत गाना। सुन रहे हो, ये कहना चाह रहा था तुमसे। जी। अपना जो काम है वो करो, वो भी तुमसे सही नहीं हो रहा, ये मैं तुम्हें बता दूं, और ये बताते हुए जाऊंगा उस घुंघराले बाल वाले प्रोड्यूसर क्यों को। मेरी रोज़ी पे लात मार रहे हैं? अच्छा, सिर्फ रोजी पे नहीं मानना चाह रहा, और भी। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, शायर कभी कभार मजाकिया भी हो जाता है। अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर है आपके अंदर। बिल्कुल, बहुत कुछ है, जी। बहुत कुछ है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपने बताया कि आपकी रील को मैं सोशल मीडिया पे चलाने के हक रखता हूँ। तो ये बताएँ कि आप सोशल मीडिया पे नहीं आए, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे? आया, हुँ। काफी दिन इंतजार किया, एक फॉलोअर नहीं आया। क्यों? फिर मैंने लिखी माँ बहन की गालियां कि कमबख्तो, तुम लोग आ क्यों नहीं रहे हो, हुँ। मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। फिर मैंने लिखा इंस्टाग्राम को, अच्छा, उसमें भी लिखी माँ बहन की गालियां। इतनी पहुँच है आपकी? जी जी, जकरबर्ग। अच्छा, जकरबर्ग मामू का लड़का है। मार्क ज़करबर्ग। जी जी, अच्छा। मामू का लड़का है। मैंने कहा मेरा फॉलोअर नहीं बढ़ रहा है, कमबख्त तू क्या कर रहा है, हुँ। ऐसे तो नहीं होगा। नहीं बढ़ रहा फॉलोअर। फिर तो बढ़ गया होगा फॉलोवर। नहीं, उसके बाद उसने अकाउंट डिलीट कर दिया। कभी कभार हो जाता है, ऐसा नहीं है। गधे के भी आप कज़न है ना? जिस तरह से आपने अभी हिचकियाँ ली। बदतमीजी, नहीं, मैं तो पर्सनल, नहीं, नहीं बा बेगैरती, लानती। अच्छा, बस मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी सवाल करो, मुझे जाना है। मैंने आप क्या बताया फ़ौत हो था, रहे हैं? वो फिकरारुल हसन, उसके पास जाना है, फ़िकरारुल हसन के पास। उसके पास जाना है। जी, जी, जी। इंतजार कर रहा है, कह रहा है माइक लगा दिया है, एसी ठंडा ठंडा, तुमने यहाँ तो गर्मी में बिठाया हुआ है। तुम्हारा प्रोड्यूसर तो इंतहाई कंजूस इंसान, पैसे बना रहा है पूरे, हुँ। बना रहा है, मगर नहीं, यहाँ नहीं लगा रहा। यहाँ हम गर्मी में बैठे हैं, पंखा नहीं चल रहा, लाइटें मुंह पे पड़ रही हैं। नहीं, हमने बता दिया था कि शायर आ रहा है, उन्होंने कहा बस शायर आ जाए वही काफ़ी है। वो तो कह रहे थे सोफ़े भी हटा दो, नीचे बिठा दो, आपकी तो महफ़िलों में आप ज़मीन पे बैठते हैं बेटा, ना। वीडियो कॉल भी कर लेते, इतनी क्यों जहमत कर ली कमबख्त तुम लोगों ने। आइंदा नहीं आऊंगा तुम लोगों के पास, फिकरारुल हसन के पास जाऊंगा। अच्छा, ये बताएँ कि शादी हुई भी है आपकी? हुई थी। हुई थी, तलाक हो गई? हाँ, फिर क्या मौजू छेड़ दिया। आप अगर चाहें तो हम इस पे बात नहीं करते, नहीं, नहीं करो। करते। अगला मैं क्वेश्चन कह मेरा। रहा हूँ करो कमबख्तो, रोने का मतलब ये नहीं कि बात आगे नहीं चलेगी। अच्छा, हाँ, करो। तो कैसे आपकी शादी हुई और कैसे वो टूट गई? जिस घर में मैं रहता था, जिस घर में मैं रहता था। शेर नहीं है कमबख्तो, कहानी है मेरी दुख भरी। अच्छा, मुझे लगा आप शेर पढ़ने जिस लगे। घर में मैं रहता था, हुँ, उसके ऊपर वाले कमरे में एक मैंने लड़का रख लिया, अच्छा। अदाकार बनने आया था। ओह! कमबख्त के पास पैसे नहीं थे, हुँ, अदाकारी करके कुछ कमा तो सका नहीं, मेरी बीवी कमा गया।
आपकी बीवी एक अदाकार के साथ भाग गई? भाग गई। मैं तो अच्छा। कह रहा हूँ आशिना के साथ फरार हो गई, अगर उर्दू में कहें। हम्म। अगर अच्छी उर्दू में कहें तो इस तरह कहेंगे। तो आपके लिए तो ये खुशी का मौका होगा ना, खुशी का मौका। आपकी बीवी भाग गई। कमबख्त तेरी हुई है शादी, नहीं हुई मैं ना। तो रुकैया की तलाश में हूँ। ये रुकैया भी नहीं आएगी। मैं इसको आज इंस्टाग्राम पे मैसेज करूंगा, ये आदमी घटिया है, 2 नंबरी है। यार ऐसा ना करें आप, मैं कर दूंगा क्योंकि मुझे तेरा सब पता चल बट गया। आपका तो अकाउंट डिलीट हुआ हुआ है। फिर याद दिला दी। हम्म। जकर से बात करता हूँ कि कुछ फिक्र कर। नहीं, लेकिन मार्क जकरबर्ग तो क्रिश्चियन है, आपकी रिश्तेदारी किस तरह से है? मामू का लड़का है, उसका वालिद साहब वाले साहब? हाशिम हाशिम? हाशिम जकरबर्ग। हाशिम जकरबर्ग का बेटा है मार्क जी जकरबर्ग? बिल्कुल। यहीं रहते हैं जोड़िया बाजार में। अच्छा, नहीं तो आपके ताल्लुकात किस तरह से बने उनके साथ? मेरे मामू का लड़का है वो। नहीं, लेकिन वो क्रिश्चियन है, आप तो माशाल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। तो कैसे हुआ ये सब कुछ? हम लोग कन्वर्ट हो गए। मुनव्वर नामी मेरा बाप जो है, हाँ। उसको आ गया शऊर। अच्छा। उसने कहा कि मैं नहीं रहना चाहता ऐसे। तो वो कहने लगा कि नहीं, हशमत ने भी अपनी ऊपर ले ली, मैं नहीं होऊंगा कन्वर्ट, या मुनव्वर मुनव्वर मेरे वालिद साहब, मैं हो जाऊंगा। तो थोड़ा कतई ताल्लुक की हो गई। ओके। हुआ ये फिर के दिलों में तो थी मोहब्बतें, तो हम्म। मैंने रखी हुई आज तक उससे। प्लस वो इतना बड़ा आदमी बन गया, तो मेरी आज तक उससे मोहब्बत है। जी। और बात भी है, कभी कभार पैसे भी मांगता हूँ, कंजूस है, नहीं देता, तुम्हारे प्रोड्यूसर की तरह। तो उसके बाद जो है वो ऐसा है कि बात बात होती है। थोड़ा बेगैरत भी हूँ मैं, तो उससे तरह मांग लेता हूँ पैसे। घर वाले नहीं, अच्छा। मैं मांगता हूँ उससे, दे भी देता है, मगर कहता है कि कुछ काम कर लो, ये कर लो, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम में नौकरी दिलवा देता हूँ। मैं कर नहीं, शायर और नौकरी। तो हाँ, तो आप नौकरी नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे? पैसा तुम्हें लगता है नौकरी से कमाया जाता हाँ। है? गलत सोचते हो। पैसा तो बस कमा लिया जाता है, कुछ यूं करके, कुछ यूं करके। आप वही है ना जो मानते हैं कि लेटे लेटे पैसे कमा लिए जाते हैं, बस साथ में कोई हो। वाह वाह, समझ गए, जी जी। समझ गए। हाँ। तुम्हें भी लेटना है, नहीं, मुझे क्यों पैसे नहीं कमाने क्या? नहीं, मुझे मिल रहे हैं 1500 पूरे 5 शोज के। काफी हैं। हाँ, चाय भी है। चाय भी है, हमें तो नहीं पिलाई चाय। मैं कहाँ है? बोलता हूँ, कहाँ है चाय? वो जैसे ही पता चला कि शायर साहब आ रहे हैं, उन्होंने सब कुछ छुपा दिया। मैं आइंदा नहीं आऊंगा। नहीं नहीं। वो फिकरारुल हसन ही ठीक है, अरे वो सर, ठीक है। उसने कहा है कि उसके बाद उसने खाने का इंतजाम भी रखा है। सैलानी पे। उसके उसने बुलाया है, अच्छा, दावत की है। बट कढ़ाई मंगवा रहा है। ओके। कढ़ाई मंगवा रहा है, बहुत मजे की। तुम लोगों ने तो चाय भी नहीं पूछी। वैसे तुम लोगों की हम शक्ल देख के पूछ लग भी लेते नहीं हैं, रहा। हम पूछ लेते हैं आपसे, चाय पियेंगे? पीऊंगा। सिर्फ पूछना ही था ना, पूछ लिया। कहाँ है? नहीं, पूछने की बात हुई थी, मंगवाने की बात तो नहीं हुई थी। अच्छा, आज आप हमारे पॉडकास्ट में बैठे हैं, हमारे पॉडकास्ट के जरिए आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे ये जो शायर का एक इमेज बना हुआ है इसके ऊपर? ये जो लोग कहते हैं कि शायर ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, शायर कैसे होते हैं? और इनकी हैसियत क्या है कि जो ये शायरों को ऐसा कह रहे हैं? मतलब इनको इख्तियार किसने दिया है कि ये शायरों के बारे में ऐसा कहें? ये लोग कहते हैं कि शायर आशिक मिजाज होता है, शायर पीने पिलाने का शौकीन होता है, शायर गुर्बत में रुल रहा होता है। क्या पीते हैं? बस एक शाम की एक बोतल। तो क्या ही गुर्बत होती होगी जब जेब में 2-2 हजार रुपए के नोट हो। और जहां तक आशिक मिजाजी की बात है, तो मैं क्या ही बोलूं। रोज शाम एक नई लड़की, लांती तुम अभी तक देख रहे हो। अच्छा, ये बताएं कि शायर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी जगह से, किसी इंसान से या किसी वक्त से बड़ा इंस्पायर्ड होते हैं, तो उन पे आमद होती है। तो आप पे आमद कैसे होती है? मैं खाने पे, मैं खाने पे? आप? मैं खाने पे, मैं खाने पे। अच्छा, खाने पे। क्या जा रहा था, दिमाग कहाँ जा रहा था, ये बताओ। फिर वही मैं खाने पे। जलील, घटिया, लाअनती इंसान, ये हो तुम, ये बताना चाह रहा था। खाने खाते वक्त मुझे आमद होती, ये बताना चाह रहा था। ओके। सही है जी। अछूत। देखें सर, गालियां ना दें आप। मैं अछूत कहा है, अछूत का मतलब है कि जिसके करीब ना आ जाए, अच्छा। जो टच करने के लायक ना हो। गाली नहीं है ये, तुम्हारे दिमाग में कुछ और आया है। आ नहीं आया, सिर्फ आगे का लफ्ज आया। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? मान लो, मान लो, ईमानदार इंसान बनो, मानो।
जी ऐसा ही है, लानती। ये मुझे पता था कि प्रोड्यूसर ने सही आदमी नहीं रखा है, वो फिकरारुल हसन अच्छा है। अच्छा ये बताएं कि मैंने सुना है अक्सर शायरों को क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा मिलता है, तो आपको क्रिटिसिज्म मिला आपकी शायरी पे? अक्सर मैंने सुना है कि मेरे बारे में लोग कहते हैं कि तुम्हारे शेर में वजन नहीं है, हम्म। तुम्हारा शेर खड़ा नहीं है। हैं? शेर की बात हो रही है ना? फिर आ गया तुम्हारे जहन में वो, हुँ? ला ती। ये खुद बोल दिया जी तुमने, जी मान लिया तुमने। जी मान इस लिया। बात की खुशी है मुझे कि तुमने मान लिया। ये है, अब तुम ईमानदार इंसान। तो आपके जो शेर खड़े नहीं होते, मुनव्वर साहब को दिखाया? मुनव्वर साहब शेर नहीं खड़े करते। उस क्या दिन तो हो कह गया रहे थे था? हमारा शेर खड़ा हो गया। बेटा, इलेक्शन की बात हो रही थी, अच्छा, हमारा शेर खड़ा हो गया इलेक्शन में। ओके इलेक्शन ओके में। ओके। अब समझे? अब जी जी समझे? जी जी जी। राशिद नाम का एक लड़का है, राशिद लतीफ़? वही विकेट कीपर की बात नहीं हो रही। तुम्हें क्रिकेट का बहुत शौक है, जी जी बहुत ज़्यादा। बॉलें बहुत पसंद है। हुँ? 2 अगर हों हाथ में तो और भी अच्छा लगता है, यूँ खेलते हो टक, 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 टक ऐसे। जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। बैटिंग का तो नहीं होगा, नहीं नहीं, मैं बॉलर, बॉलर फास्ट हो बॉलर। तुम, बॉलर हो तुम, मैं समझ गया था मुझे तुमने भी। तो राशिद नाम का जो लड़का है वो खड़ा हो रहा था, उसको बोल रहे थे कि खड़ा हो गया हमारा शेर इलेक्शन में। अच्छा। इलेक्शन की बात हो रही थी। ओके। ला ती यही कर, अब मैं खुद बोलूँगा। ये थे हमारे साथ शायर, और मैंने आपसे कहा था चाय कि नहीं आई अभी तक। जी चाय मैं मंगवा रहा हूँ। शो ख़त्म कर लूँ मैं? नहीं, चाय नहीं आएगी, शो खत्म नहीं होगा। हमारे साथ शायर मौजूद थे और अच्छा अल्फाजों का तबादला हुआ, ज़्यादातर अल्फाज इन्हीं की तरफ से आ रहे थे। कर रहा था गमे जहां का क्या बात है। हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब चाय के लिए कह रहे हैं ये? आए। चाय 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 कर रहा बेहिसाब था, याद आ रही है इनको। बिल्कुल याद है, समझ गए समझ गए। जी। तो ऐसे एक बात है, तुम्हारे साथ बैठ बैठ के मैं भी बेगैरत हो गया हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं था, एक अच्छा इंसान। सर आप मेरे बहुत मोहतरम हैं, तो जाते जाते आप प्रोड्यूसर साहब से मिलिएगा, वो आपको दूध, टी बैग, चीनी और एक गिलास देंगे आपको। घर जाके आप चाय पी लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए, हमारे शो को आपने लगवा दिए हैं, क्या 4 चाँद चार लगवा दिए चांद, हैं वरना आपने। कुछ और, फिर तुम गंजों की तरफ जा रहे थे, उधर भी वही लगते हैं। ये थे हमारे साथ शायर। शायर मिलते हैं अगले शो में। जमील सौदागर साइनिंग ऑफ। हा हा, इनका इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो कर लीजिएगा जमील सौदागर, और जल्दी कीजिएगा। हा हा, जल्दी कीजिएगा। जमील सौदागर साइनिंग ऑफ। हा हा, और देखो अगर बहुत जल्दी हो रही हो तो मुनव्वर साहब के पास जाइएगा। बिल्कुल चले जाइएगा। वैसे तो अब उधर से बोर्ड रहा, वालिद साहब तो रही नहीं। जमील सौदागर साइनिंग ऑफ। हा हा, मिलते हैं अगले शो में। फिर मत मिलिएगा, इससे लायक नहीं है मिलने लायक। हा हा, लाइक मतलब लाइक करें हमारी वीडियो को। लायक नहीं है मतलब किस काबिल ही नहीं है। देखा आई, आई। आपका वो मशहूर तरीन गाना भी था कौन सा? लायक ढिंग 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 नहीं, ढिंग ढिंग कल नायक हूँ सुना है मैं। तुमने, सुना है। मुझे लग रहा जी था जी। तुमने मेरा कोई काम नहीं देखा, ये देखा है तुमने। जुल्मी बड़ा ढिंग 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 सर ढिंग। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कर दो, अब वक्त आ गया है, है कर ना? दो, मैं मना नहीं करूंगा। इसी शॉल को आप सर पे रख के बदर कमर्शियल चले जाएं, आपके जाने का किराया निकल जाएगा। मैंने सही कहा था, लानती इंसान हो तुम। गलती में मैंने गलत, मैं तुमसे फ्री हुआ, मुझसे ये गलती हो गई कि मैं तुमसे फ्री हो गया। मैंने तुम्हें सर पे बिठा लिया, सर पे बिठा लिया, और उसकी ये है रिजल्ट कि तुम अब मुझे जो है जुकते करा रहे हो। तुम क्या किमाड़ी के अमानुल्लाह, तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? क्या हो तुम? मैं तो सिर्फ बात कर रहा था सर। खुदाफिज करो ऑडियंस को और मिलो बाहर मुझे, मैं तुम्हें बताता हूँ। सिगरेट है? जी है? जी। चलो एक दे दोगे? अल्लाह हाफिज। क्या जा रहे हैं? पैसे? कब? चाय? कुछ भी नहीं। लानती हो तुम।